अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव, आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः मैं आपसे जानना चाहता हूँ मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका साधन करना चाहिए, किसको अंगीकार करना चाहिए और किसका परित्याग करना चाहिए। महाराज परीक्षित के अति दिव्य भावों को सुन करके सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहृतं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा श्रोतव्यादिषु यः परा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, आपका प्रश्न अति उत्तम है, वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न निज कल्याण के लिए नहीं, यद्यपि प्राणी मात्र के कल्याण का प्रश्न है, जगत कल्याण का प्रश्न है, इसीलिए उत्तमो उत्तम है। क्योंकि हम सब जीव मरने वाले हैं। महाराज परीक्षित, आपको तो 7 दिन मिला है, 7 दिन के अंदर यदि यमराज भी यदि चाहें तो भी आपको छू नहीं सकते, मार नहीं सकते, पर हम लोगों का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। और जो विषयी पावर जीव होते हैं, संसार में रचे पचे होते हैं, वो लोग कभी अपने कल्याण के बारे में सोचते ही नहीं। संसार के काम धंधों में उलझे हुए लोग, सत्संग से विमुख प्राणी, संत और सद्गुरु से विमुख प्राणी, भागवत और भक्ति से विमुख प्राणी जो हैं, उनके विचार में भी कभी नहीं आता कि हमारा कल्याण होना चाहिए। श्रोतव्यादिनिराजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनां ग्रहेषु ग्रहमेधिनां। यदि आप उनसे कहो भी भैया भजन करो, तो जवाब मिलता है, महाराज जी 1 मिनट की छुट्टी नहीं है तो भजन कहाँ से करें। यदि मानव जीवन में बहुत धन अर्जन कर ले, बहुत पैसा कमा ले, तो पैसे से कल्याण नहीं होता, कल्याण खरीदा नहीं जाता, यद्यपि धर्म से कल्याण होता है। देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। यदि हमारी उम्र 100 वर्ष की है तो आधी उम्र हम लोग तो सो करके निकाल देते हैं। बची हुई 50 वर्ष में 20 वर्ष खेल कूद, पढ़ने लिखने, शादी विवाह आदि में बिता देते हैं। बचा 30 वर्ष, उसमें 20 वर्ष तो अपने बच्चों के लालन पालन पोषण पढ़ाई में, उनके शादी विवाह में बिता देते हैं। तो बचा 10 वर्ष, और 10 वर्ष के जो अंतिम वृद्धा
अवस्था होता है उसमें चाह करके भी हम भजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर ही नहीं चलेगा और सभी रोग से, वृद्धा अवस्था में तो सारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। निंद्रिया ह्रियते नक्तम दवाएन चबावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा, कुटुंब भरने नवा। जब संसार के प्राणियों को हम मरते हुए देखते हैं उस समय हमारे अंदर बहुत बदलाव आता है। बार बार अनेक प्रकार की भावनाएं अंदर से उमड़ते हैं। अरे संसार में कोई किसी का नहीं होता है। इतना पैसे वाला था, इतना कमाने वाला था, इतने बिल्डिंग बनाए, इतने गाड़ी खरीदे, देखो कुछ भी लेकर के नहीं गया, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। बार बार अनेक प्रकार के हमारे अंदर विचारधाराएं आती हैं, लेकिन जैसे ही हम घर में गए और अपने काम धंधों में उलझ गए, सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति। जब तक आप धन कमाओगे तभी तक परिवार वाले प्रेम करेंगे, लेकिन जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, वृद्धा अवस्था आ जाता है, तब परिवार वाले भी बोलना बंद कर देते हैं। यावत बीतो पार्जन सक्तस तावस निज परिवारो रक्ता, पश्चादावती जर्जर देहे वार्ता पृच्छति कोपनगेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रचतु रुक रुक करने। यदि मृत्यु से अभय प्राप्त करना हो तो एक काम करें, क्या भगवान की कथा सुनने में लग जाएं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। जो मानव मृत्यु भय से अभय चाहता हो वो भगवान की शरण में आ जाए। भगवान की शरण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बातें। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। सबसे पहले भगवान की कथा सुने। क्यों? क्योंकि जब तक किसी के व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा श्रद्धा नहीं होगा, हमारा रति नहीं होगा। इसीलिए कथा सुनने से भगवान के कृपालुता का, भगवान के दयालुता का, भगवान के स्वरूप को जब हम जानेंगे तो हमारी रति भगवान के चरणों में हो जाएगी। मन बहुत कठोर होता है तो मन को मोड़ने के लिए पहले उसे द्रवीभूत करना पड़ेगा। जैसे लोहा भी बहुत कठोर होता है और लोहा को मोड़ने के लिए पहले गर्म करना पड़ता है और गर्म करने के बाद जैसे ही हथौड़ा मारोगे, जैसा बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। उसी प्रकार से जब मन को खूब कथा सुनाओगे, दयालुता का वर्णन भगवान के, कृपालुता का वर्णन भगवान के, स्वरूप का वर्णन भगवान के, तो ये मन भी द्रवीभूत हो जाएगा। और द्रवीभूत होते ही महाराज अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री राम जा रहे थे और
तुलसीदास जी ने देखा कि पाषाण प्रतिमा जंगल में पड़ी हुई थी। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। महाराज आदमी की तो बात क्या है, जीव की तो बात क्या है, वहाँ पे पशु पक्षी भी जाना बंद कर दिए थे और प्रभु राम ने आकर के उनका उद्धार कर दिया। और तुलसीदास जी का मन द्रवीभूत हो गया और तुलसीदास जी ने अपने मन को समझाया, फटकारा, अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज, छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास जी अपने मन को सठ संबोधन कहते हैं। अरे सठ मन, अरे ढीठ मन, देख पाषाण प्रतिमा का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु राम जंगल में आ गए। तो हे मन, तू भी ऐसे दयालु राम का, ऐसे कृपालु राम का भजन कर, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान